हरिओम सभी के लिए। मेरा नाम सोनाली अग्रवाल है। मैं एमए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है योग की परिभाषाएं। योग का भारतीय दर्शन, भारतीय जीवन पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान है। यह योग विद्या सभी विद्याओं से सर्वोपरि व विशेष स्थान रखती है। भारतीय ग्रंथों में अनेक स्थानों पर योग विद्या का वर्णन मिलता है। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता आदि प्राचीन ग्रंथों में योग विद्या विद्यमान है। वेदों का प्रतिपाद्य विषय आध्यात्मिक उन्नति है। वेदों में योग की विविध परिभाषाएं दी गई हैं। वेदानुसार वेदों में ईश्वरीय कृपा से ऋतंभरा प्रज्ञा का वर्णन किया गया है। अनुसार ईश्वर की कृपा से हमें योग समाधि सिद्ध होकर विवेक ख्याति तथा ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो और ईश्वर हमें अपनी सिद्धियों सहित प्राप्त हो। महर्षि वेदव्यास जी ने भी योग की परिभाषा देते हुए कहा है, योगः समाधि, अर्थात महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार योग नाम समाधि का है, जिसका भाव यह है कि समाधि द्वारा जीवात्मा उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करे और यही योग है। पुराणों में भी योग की परिभाषाएं दी गई हैं। पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा है। अग्नि पुराण में योग की परिभाषा देते हुए कहा गया है, ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर चित्त ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है, जिससे जीव का ब्रह्म में मिलन हो जाता है। ब्रह्म में चित्त की यह एकाग्रता ही योग है। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कहा गया है, जीवात्मा व परमात्मा का अलग अलग होना ही दुख का कारण है। एकत्व की स्थिति ही योग है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार कहा है, योग द्वारा इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि का नियमन ही योग है। महोपनिषद के अनुसार मनः प्रश मनोपायो योग इति विद्यते। यह परिभाषा महोपनिषद के 5वें अध्याय के 42वें श्लोक से ली गई है, अर्थात मन के प्रशमन का उपाय, मन को शांत करना, स्थिर करना या बस में करने के उपाय ही योग हैं। केवल उपनिषद के अनुसार श्रद्धा भक्ति योग बदेही, ध्यान को, आत्मा को जानना ही योग है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा। भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में श्रीमद् भगवत गीता को बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा योग विद्या अर्जुन व जनमानस के लिए दी गई है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है, योग की परिभाषा देते हुए, योगस्य कुरु कर्माणि संगकित्वा धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता के 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में योग को क्या है, ताम विधात दुख संयोग वियोगम योग सा जितम, अर्थात ऐसी विद्या जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है, उस विद्या को प्राप्त कर परमात्मा के साथ संयोग ही योग है। पतंजल योग सूत्र के अनुसार भी योग की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, प्रथम श्लोक में, अर्थात या सर्वथा रुक जाना ही योग है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार योग की परिभाषा, संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा परमात्मा के मिलन को योग कहा है। अज्ञानता के कारण यह जीवात्मा संसार चक्र में फंसा रहता है। ज्ञान के उदय होने पर उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है, फलस्वरूप उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा परमात्मा के मिलन की स्थिति ही योग है। और भी कई अलग अलग विद्वानों ने योग की परिभाषाएं दी हैं। शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म को शंख मानते हुए और इस संसार के प्रति मिथ्या दृष्टि रखना